को भी सुना गया और जो सरकार है उनको भी सुना गया है। अब 2 बजे का इंतजार किया जाए, 2 बजे फैसला आता है तभी कुछ। हम लोगों ने सहयोग किया है, मेन तो याचिका दायर किया है बीपीएससी के छात्रों ने, जनसुराज ने सहयोग किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 17वीं बीपीएससी को लेकर अभ्यर्थियों ने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसके बाद आज सुनवाई है वो सुबह से चल रही थी और करीबन 1.5 घंटे तक बहस हुई और जो फैसले को रिजर्व रख लिया गया है और 2 बजे के बाद जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। ऐसे में जो लीगल टीम है वो कहा जाए जनसुराज के जो सपोर्ट है वो अभ्यर्थियों को दिया गया था और ऐसे में जो बहस है करीबन 1.5 घंटे तक चली और जो वाईवी गिरी हैं जो जनसुराज के नेता हैं वो और वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं वो करीबन 1.5 घंटे तक बहस चली और जिसके बाद फैसला को रिजर्व रख लिया गया है। जो 17वीं बीपीएससी को लेकर लगातार अभ्यर्थी हैं वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे थे। पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरने पर बैठे हुए थे और वहीं कई राजनीतिक भी होने को देखने को मिला था। कई राजनेता हैं वो अभ्यर्थियों के समर्थन में आ गए थे। ऐसे में पटना उच्च न्यायालय में जो पप्पू कुमार है पिटीशन दायर किए थे, जिसके बाद जो कहा जाए कि जनसुराज के तरफ से उनको सपोर्ट दिया गया और आज सुनवाई है करीबन सुबह 10:30 बजे से ही पटना उच्च न्यायालय में चल रही थी और 1.5 घंटे तक बहस चली, जिसके बाद जो फैसला को है वो रिजर्व रख लिया गया है और 2 बजे के बाद फैसला है वो सुनाया जाएगा। ऐसे में जो कहा जाए कि जनसुराज के जो नेता हैं किशोर कुमार मुन्ना वो भी अंदर कोर्ट में मौजूद थे। जब वो कोर्ट से निकले तो उनसे जब हमने सवाल किया गया तो पहले क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुनो उनकी बातों को। कोर्ट में क्या जिक्र किया गया? हमारे पक्ष को भी सुना गया और जो सरकार है उनको भी सुना गया है। अब 2 बजे का इंतजार किया जाए, 2 बजे फैसला आता है तभी कुछ बोला जाएगा। क्या जिक्र हुआ? अच्छा, आप लोग लीगल मदद कर रहे हैं अभ्यर्थियों को, उन लोगों ने याचिका डाली है, इस पर भी थोड़ा बताइएगा। नहीं, हम लोगों ने सहयोग किया है, मेन तो याचिका दायर किया है बीपीएससी के छात्रों ने, जनसुराज ने सहयोग किया है। लीगल एस्पेक्ट। हाँ, किशोर मुन्ना जी ये बताइए कि जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई क्या कुछ हुआ? आप लोग आपके वकील वो आपको 2 बजे बताएंगे, 2 बजे बताएंगे। क्या जोरदार बहस चली है? बहुत जोरदार बहस हुई है, सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है, लेकिन चूंकि हमारा पक्ष बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है, वाईवी गिरी ने रखा है, तो अब 2 बजे इंतजार। आप लोग से प्रणब कुमार भी है ना? हाँ, वाईवी गिरी है, प्रणब कुमार है और वो एक और है। क्या रहा कुछ फैसला आ सकता है? अभी क्या कहा जा सकता है? सुना जनसुराज के नेता किशोर कुमार मुन्ना, उनका साफ तौर पे कहना है कि बहस है वो काफ़ी लंबी चली और फैसला है वो 2 बजे के बाद ही हम लोग बता सकते हैं कि क्या कुछ फैसला पटना उच्च न्यायालय का है। लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि काफ़ी लंबे बहस की चली और जो वाईवी गिरी हैं वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनके अगुवाई में जो कहा जाए कि ये सुनवाई है वो चल रही थी और जो कहा जाए कि तमाम जो अधिवक्ता हैं वो अंदर मौजूद थे और सभी के बाद अब जो फैसला है वो 2 बजे तक रिजर्व रख लिया गया है। तो दोनों पक्ष के दलील सुनने के बाद जो कहा जाए कि रिजर्व फैसला रख लिया गया। लेकिन अब क्या कुछ सुनवाई होती है, जिस तरह से अभ्यर्थी का कहना है कि परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा 17वीं बीपीएससी को लिया जाए और जो बीपीएससी के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि सबूत किसी तरह का नहीं है कि पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक होने का सबूत नहीं है, इसके कारण परीक्षा रद्द करने के लिए बीपीएससी आयोग के द्वारा नहीं कहा जा रहा है। ऐसे में अभ्यर्थी तरफ से यह याचिका दायर किया जा रहा है कि अगर पटना के जो बापू परीक्षा परिसर में है वहां पर अगर परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो सभी जगह पर लीक हुआ है और जो परीक्षा ली गई है बापू परीक्षा परिसर का 4 जनवरी को अगर उसका रिजल्ट है वो किस आधार पर दिया जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थी है एग्ज़ाम से पहले भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और रिजल्ट में किस तरह से दिया जाएगा इसको लेकर भी अभ्यर्थियों को संशय था। इसलिए अभ्यर्थियों का कहना था कि परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर जो परीक्षा है वो फिर से लिया जाए। लेकिन अब पटना उच्च न्यायालय का क्या कुछ फैसला होता है वो अभी तक नहीं कह सकते हैं, लेकिन 2 बजे तक फैसला को रिजर्व रखा गया है। तो वो भी हम आपको खबर पहुंचाएंगे किस तरह से पटना उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है। तमाम खबरें न्यूज़ 5 के साथ। नमस्कार।